अब आइए मैं आपके सामने ये वाजे कर दूं कि कुछ लोग हीला बहाना करके इसको जायज करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक हीला हमारे यहां क्या चलता है, रहन वाला। कहते हैं कि हमने जो कर्ज दिया है, तो इस्लाम में कर्ज की जगह पे क्या होता है, रहन का एक सिस्टम चलता है। रहन का तरीका कि हमने जितना कर्ज दिया उसकी जगह पे हम उसको क्या करते हैं, रहन को रख लेते हैं। अच्छा, ये हीला ही बताता है कि हैवी डिपॉजिट कर्ज है इनकी निगाह में। यानी जब आपने रहन बोला ना, इसका मतलब आपने कर्ज मान लिया उसको, क्योंकि रहन कर्ज ही क्या होता है। तो ये जो मौलवी हीला करता है ना, अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि हैवी डिपॉजिट में कर्ज है, तो शायद आपके समझ में नहीं आए, तो दूसरे अंदाज से समझ लीजिए कि मौलवी जो हीला निकालता है वो इसको रहन बोलता है घर को। तो रहन किस जगह होता है, रहन कर्ज के साथ होता है। तो पुराने जमाने में किसी को कर्ज दिया तो उस बदले में कोई चीज रख लेता था कि अगर ये नहीं लौटाया तो मैं इसको कब्जा कर लूंगा, उसको रहन बोलते हैं, वो रहन। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमने जो पैसा दिया ना, तो बदले में बतौर रहन हमने ये चीज रखी है, इसलिए ये जायज है। उसका नाम दे दिया कर्ज, उसको मान लिया कि वह कर्ज है, हैवी डिपॉजिट कर्ज मान लिया, लेकिन ये जो घर लेके बैठा है बोला ये रहन है, इसको कोई मसला नहीं। अब यहां पे मसला ये है कि यहां पे भी रहन नाम देने से वो चीज रहन नहीं हो जाएगी, तुम्हारा दिया हुआ नाम असलन वो रहन नहीं है। क्यों, उसकी मैं वजूहत बताता हूं। सबसे पहली वजह ये कि जब भी रहन में कोई चीज ली जाती है, उसकी मालियत दिए गए कर्ज के मालियत के मसावी या आसपास होती है। जैसे आपने किसी को 10 लाख दिया, तो वो जो रहन के तौर पे आपके देगा उसकी मालियत भी 10 लाख के आसपास होगी। जैसे मैंने आपसे 5 लाख लिया, आपने कहा कुछ रहन दो, तो मैं क्या दूंगा, 5 लाख का जेवर दे दूंगा। 5 करोड़ का जेवर तो नहीं दूंगा ना, है? जितना लिया उतना ही दूंगा ना। लेकिन क्या हैवी डिपॉजिट के मामले में ऐसा होता है? दिया है 10 लाख रुपया और 1 करोड़ के फ्लैट में रह रहा है। 10 लाख रुपया दिया है और 1 करोड़ के फ्लैट में रह रहा है, या 5 लाख दिया है 10 लाख के फ्लैट में रह रहा है, ये रहन कैसे हो गया? किस अकल से इसको रहन बोलते तुम? दूसरी चीज, रहन में वो चीज दी जाती है, ली जाती है जिसको आप जब्त कर सकें, यानी आपका पैसा अगर वो रिटर्न ना करे तो आप उस पर कब्जा कर सकें, इसको रहन बोलते हैं। आपने किसी को दे दिया 15 लाख रुपया, उसके घर में रहने, वो नहीं दे रहा है, आप उसके घर को कब्जा कर पाएंगे? उसके कागजात उसके पास है, लाइट का बिल उसके नाम है, पानी का बिल उसके नाम है, कैसे कब्जा कर लेगा भाई? ये रहन कैसे हो गया? तेरी क्या औकात है, कैसे कब्जा? जूता मार के भगा देगा तेरे को और बोलता रहन हो, शर्म नहीं आती? रहन उस चीज को बोलते हैं कि अगर सामने वाला रिटर्न नहीं किया, जैसे जेवरात है, मैंने किसी को 5 लाख दिया, उसके जेवरात रख लिए, अब वो मेरा 5 लाख नहीं देगा, मैं जेवरात नहीं दूंगा, क्या कर लेगा? मैं कहीं भी छुपा सकता हूं, कहीं भी उसको सेव कर सकता हूं, उसकी रसीद होगी तो भी रख लूंगा मैं, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है उस जेवरात पे, जो भी था हमारे पास है, रसीद भी मेरे पास है, जेवरात भी मेरे पास है, उसके पास कुछ नहीं है, इसलिए मैं कब्जा कर सकता हूं, कुछ नहीं कर सकता हूं। लेकिन ये फ्लैट, ये तो ले सकता है, इसको रहन बोल के बैठा, ले सकता तू, वो नहीं देगा, तो तेरा पैसा नहीं देगा, तो जूता मार के 2 गुंडे लाएगा, भगा देगा, घर देगा, सामान उठा के बाहर रख देगा, कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, तो क्या करें? किस बात करेंगे जिसको कब्जा ही नहीं कर पा रहा। अच्छा, तीसरी चीज ये ना कि रहन के मामले में जो चीज बतौर रहन ली जाती है वो मकसूद ले जाती नहीं होती है। जब आदमी रहन लेता है तो लेने वाले का या देने वाले का यह मकसद होता ही नहीं कि इस चीज का लेन देन करता, असल मकसद पैसे से जुड़ा होता है कि पैसा लेन देन करना है। यह चीज असल मकसद नहीं होती। जो कर्ज देता है उसका असल मकसद वो लेना नहीं होता रहन, असल मकसद होता है कि हमारा पैसा डूब ना जाए इसलिए लेता है। लेकिन ये जो हैवी डिपॉजिट पे घर लेता है ना, इसका असल मकसद ही यही है कि हमको घर चाहिए। ये पैसे लेके निकला ही है मार्केट में कि हमको कोई घर दिला दे, वरना रहन में जेवरात भी तो दे सकते हैं। काहे को नहीं लेता जेवरात? रहन में किसी के पास कार हो सकती है, वो दे दे और खुद यूज करेगा, क्यों नहीं लेता? रहन में बहुत सारी चीजें, ये फ्लैट ही क्यों, रहन में घर ही क्यों? रहन में क्या देना है डिसाइड करेगा जो पैसा लिया वो। तू कौन होता है डिसाइड करने वाला कि हम फ्लैट चाहिए? तुझे रहन चाहिए ना, तो उसको जमानत चाहिए ना कि तेरा पैसा ना डूबे। तो जो पैसा लिया है वो फैसला करेगा तुझे क्या देना है। तो घर कैसे मांग लेगा भाई? तो घर से निकला ही है, मतलब वो पैसा लेके निकला है घर ढूंढने के लिए, और शैतान ने पट्टी पड़ा दिया रहन, इसको रहन बोलते हैं। असल मकसद उसी में टिका हुआ है, जबकि कर्ज के साथ जो रहन जुड़ा होता है उस रहन से कोई लेना देना नहीं होता, असल पैसे का मामला। और यह असल मामला घर का, ठीक है। अच्छा, और आगे बढ़े, थोड़ी देर के लिए मान ले कि वो रहन है, अगर मान भी ले कि वो चीज रहन है, हालांकि देखिए अगर उसकी रहन होती तो मैंने पहले वाज़ेह कर दिया कि उसको लेना चाहिए घर के कागजात, ना कि घर। अगर घर ही रहन में लेना है, उसको जिद है कि हमें घर रहन में चाहिए, तो घर के पेपर रख लेना, उसमें जाके अड्डा क्यों जमा लिया, बसेरा क्यों बसा लिया, वहां पे फैमिली लेके उसके घर में एंट्री क्यों मारी? कागजात रख ले अपने पास, रहने उसको। आज भी बड़े बड़े लोग हकीकत में जब रहन लेते हैं ना तो कागजात अपने पास रखते हैं। बैंक वाला लोन देता कि नहीं देता? प्रॉपर्टी कब्जा कर लेता है, उसके कागजात अपने पास जमा करता है, इसको रहन बोलते हैं। बड़े बड़े सेठ लोग करोड़ों रुपया इधर उधर करेंगे और तुम्हारा जो बंगला ना उसके कागजात रख लेंगे, बंगले में आके रहना नहीं शुरू कर देंगे।
आप अपने बंगले के कागजात देके बड़े बड़े लोगों से कर्ज ले सकते हो, लेकिन वो बड़े लोग तुम्हारे बंगले में रहने नहीं आएंगे, वो सिर्फ कागजात रखेंगे कि ये असल रहन, और तुमको सिर्फ रहना है और ड्रामा कर रहे हो कि रहना है, बेवकूफ बना रहे हो। तो बहरहाल अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लो कि वो रहन है, थोड़ी देर के लिए अगर मान भी लो कि वो रहन है, तो भाई आप उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? वो इस्तेमाल करने वाली बात तो जानवर की बात है कि अगर कोई रहन में जानवर रख दिया है तो उसको चारा देता है, खर्चा करता है, तो उसके बदले में वो उसका दूध इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर ये घर अगर मान भी लेके रहने, तो आप इसमें कदम नहीं रख सकते हो, क्योंकि इसके पीछे तुम्हारा कोई खर्चा नहीं ना इसकी जरूरत है। अगर कोई खर्चा है भी तो वो करेगा, तुम्हारी क्या जरूरत है, तुम्हारा क्या लेना देना। तो बहरहाल ये हैवी डिपॉजिट की एक शक्ल थी।